नमस्कार, शुभ अपराह्न, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में, और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 4 दिसंबर 2024, दिन है बुधवार, और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं, वो तो एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं, आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर वालों के 3 क्विज चल रहे हैं। एक बुधवार को आता है, एक शनिवार को, एक रविवार को। तो आज बुधवार है, तो ये क्विज़ आया जिसका नाम है मधुरिमा क्विज़। वीकली क्विज़ है, साप्ताहिक क्विज़ है, केवल बुधवार को आता है और रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है। तो आज रात को 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक आप इसको कभी भी खेल सकते हैं। मिलता क्या है इसमें? तो इसमें 2000 रुपये मूल्य का आपको उपहार मिलता है। 10 विजेताओं को मिलता है। कुल 20,000 के मिलते हैं 10 जनों को। 2000 गुणा 10, 20,000। 2000 इंटू 10, 20,000। कोई इसको खेलने के लिए आपको जो है इस QR कोड को स्कैन करना होता है। अपने दूसरे फ़ोन के कैमरा से कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी गैलरी में सेव करेंगे तो वहाँ से भी आजकल फ़ोन में ऑप्शन आ गए, गैलरी से भी डायरेक्ट जो है आप इसको स्कैन कर सकते हैं। स्क्रीन पर ही आपको लिंक दिखाई देता है। रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाते हैं, अपनी डिटेल्स भरते हैं। क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करने के बाद आप जो है लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है। जो भी लाखों जने खेलते हैं और लकीली जिनका भी रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा लकी ड्रॉ सिस्टम में नाम आ जाता है, उनका विजेता लिस्ट में नाम आता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सप्ताह के बाद आते हैं इसमें विजेताओं के नाम। जैसे जो आज आए हैं वो पिछले बुधवार के हैं, इस वाले के अगले बुधवार को आएंगे। ये रहे विजेताओं के नाम। कोई खेलेंगे उससे पहले जो है मैं आपको नाम दिखा देता हूँ जिसका आप वेट करते हैं पूरे सप्ताह। पहला नाम है इसमें अनामिका का, 27817। ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं, 27817। फिर अगला नाम है जगराम जी का, 177 33 17733। नुसरत 41304 413 04। पूजा रानी 48344 48344। राहुल जैन 69308 69 308। रश्मि फरकिया 39601 39601। ऐसा सरनेम पहली बार सुना आज। फिर अभिषेक शर्मा का नाम नहीं आया इसमें, इतना समय हो गया खेलते हुए। शौर्य शर्मा हैं 18194 18194। सुमन मौर्य 05240 05240। सुरेंद्र रजक 02384 02384। और अरुण सोनी हैं 69605 69605। तो इन सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको जो है दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करेगी, आज या कल में फ़ोन आएगा, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। यदि नहीं आता है तो एक सप्ताह के अंदर आपके पास फ़ोन आ जाएगा, विदिन 1 वीक। वो आपको बता देंगे आपको क्या प्राइज़ मिलेगा। 2000 रुपये जो है आपको कोई कूपन कोड मिलेगा, या आपको प्राइज़ मिलेगा, आपको घर बैठे मिल जाएगा, या दैनिक भास्कर के ऑफिस जाना है, वो सब दैनिक भास्कर वाले जब आपको फ़ोन करेंगे तो वो बता देंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। आप जो है कोई खेलने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए और रीडायरेक्ट होकर अब हम वहीं चलते हैं जहाँ से आंसर सबमिट करने होते हैं। उससे आपको चेक भी हो जाएगा कि मैंने आपको सही बताया या नहीं। तो ये देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं रीडायरेक्ट होके इस तरीके के होम पेज पर आ जाते हैं आप। यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर भरना है, आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो आधार कार्ड पर, राज्य चुनेंगे, जो सा भी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। राज्य में देखिए केवल इस राज्य के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग इसमें भाग नहीं ले सकते। इस कारण जो है मैं भी नहीं इसको खेल पाता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं जो है मध्य प्रदेश भोपाल सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे दादा दादी वहाँ रहते थे, मेरी जो है उनसे बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो सिलेक्ट करके मैं सबमिट कर लेता हूँ। पहला प्रश्न है आज का। प्रथम प्रश्न, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? ये आपको 5 प्रश्न दिखाई देंगे 4 ऑप्शंस के साथ में MCQ फॉर्मेट में। ये जो है लॉन्ग वीडियो है। आपको हमारे चैनल पर जितने भी लॉन्ग वीडियो मिलेंगे वो सब उनके लिए हैं जो कि कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर करेंगे, साथ ही ऑफलाइन को इसकी तैयारी वालों के लिए, यानी कि जो अपनी मेहनत से जीतना चाहते हैं और कई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे, उनके लिए। और बाकी प्राइवेट नौकरी जब आप इंटरव्यू कभी ना कभी देंगे, वहाँ भी जनरल नॉलेज पूछी जाती है, तो वो तो कंपलसरी मस्ट है, आप कहीं भी चले जाएँ, और वैसे भी पढ़ते रहना चाहिए।
और बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब होता है उनका भी मुझे ध्यान रखना होता है। तो आप सबके लिए भी चैनल पर हमारे शॉर्ट्स वीडियो में शॉर्ट्स मिल जाएगा। इसी वीडियो का शॉर्ट होता है केवल आंसर के लिए, वो औरों का रिवीजन भी हो जाता है उससे, और जिनको आंसर चाहिए होते हैं उनको आंसर मिल जाते हैं। 1 मिनट का है, मुझे ऐसे गाने सुनिए, आंसर दीजिए। तो ये रहे इसके 4 ऑप्शंस। केरल, गोवा, असम और महाराष्ट्र भारत के किस राज्य में केवल 2 ज़िले हैं? तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, गोवा को। 2 ज़िले हैं, एक है नॉर्थ गोवा, एक है साउथ गोवा, यानी कि उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। गोवा जो है वो कोंकण क्षेत्र के अंदर आता है, जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है, मीन्स साउथ वेस्ट साइड में। और पश्चिमी घाट जो है पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम, वेस्ट साइड जो है ना, वेस्ट साइड का घाट जो है वो डेक्कन हाईलैंड्स कहलाता है। और उत्तरी गोवा जो है, नॉर्थ गोवा, उसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर, वो पणजी है, पणजी। और दक्षिण गोवा जो है, साउथ गोवा, उसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर है, वो है मडगांव। इसकी आबादी गोवा की लगभग 15 लाख के आसपास है, और क्षेत्रफल की बात करें तो वो 3702 वर्ग किलोमीटर है। सेकंड क्वेश्चन, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? श्री पद्मावती महिला विवि मीन्स विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ, या LSR महिला विश्वविद्यालय। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मीन्स पहले भी ये आ चुका है, दैनिक भास्कर के क्विज में ही आया था ये। तो ये ऑप्शन बी होगा, SNDT। एस से श्रीमती, N से नाथीबाई, D से दामोदर, T से ठाकरे से, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे से महिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो है, इस्टेब्लिशमेंट, वो 1916 में हुई थी, 1916, 1616 ये इसका शॉर्ट नाम है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय, फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना जो है वो महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे ने की थी। यही प्रश्न आया था जो पहले आया था, धोंडो केशव कर्वे ने की थी इसकी स्थापना। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है, वो दक्षिण मुंबई के चर्च गेट में है, यानी कि साउथ मुंबई के। और मुख्य परिसर जो है वो मुंबई के सांता क्रूज जुहू क्षेत्र में है, उस एरिया में। और इसके जो 3 परिसर हैं, जिसमें 2 मुंबई में हैं, एक पुणे में है। और 1921 में, 1921 में पहली बार इससे जो है 5 महिलाएं ग्रेजुएट हुई थी। और आई थिंक 5 महिलाएं पहले थी, यानी कि जो लेडीज़ थी, फीमेल्स थी, लड़कियां थी, जिन्होंने इसमें एडमिशन लिया था, वो भी शायद पहली 5 ही थी। और महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सूरत, गोवा, यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं वो इससे संबंध है, इस यूनिवर्सिटी से, मीन्स मान्यता लेते हैं। महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सूरत और गोवा, जैसे गोवा भी आया था ऊपर प्रश्न में। तो ये हो गया। तीसरा है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे, मीन्स कौन थे? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी मैंने आपको बताया था, अभी 1-2 दिन के अंदर की बातें। इनके बारे में मैंने आपको बताया था ना कि लिटरेचर में मिला था, साहित्य में 1913 में। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही हैं। तीसरे वाला जो है ऑप्शन, इसका आप डी सिलेक्ट करेंगे। गीतांजलि का आया था ना, गीतांजलि के बारे में मैंने आपको बताया था डिटेल में, तो ये उसी के लिए मिला था, जिसका इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था इन 1913 1913 में। और बाकी इसमें 3 ऑप्शन जो हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। हरगोविंद खुराना है, उनको 1968 में मिला था चिकित्सा के लिए, 1968 में। और अगला है मदर टेरेसा, इनको मिला था 1979 में, 1979 में, शांति के लिए, पीस के लिए। और सी वाला ऑप्शन अमर्त्य सेन, इनको 1998 में मिला था, 1998 में, अर्थशास्त्र के लिए।
इकोनॉमिक्स में, और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा यानी कि इसको बोलेंगे मेडिकल। चौथा हो गया प्रश्न, भारत की पहली फिल्म किस सन में बनी? 1934, 18, 19 या 13? 34, 18, 19 या 13? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी को। 1913 की ये बात है और मूवी का नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र नाम है, ये वही है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी, राम जी के पूर्वज जी, हमारे प्रभु जो है ना श्री राम, उनके पूर्वज हैं ये। और ये 3 मई 1913 को रिलीज़ हुई थी। 3 मई 1913 को मुंबई में, उस समय बॉम्बे कहा जाता था। सिनेमा का नाम है कोरोनेशन, रिलीज इन कोरोनेशन सिनेमा इन मुंबई इन 3 मई 1913। मूक फिल्म भी इसको कहा जाता है, यानी कि साइलेंट थी। हिंदी इंग्लिश में जो है वो लिखा हुआ आता था कि जो चल रहा होता था ना सीन, उसके बारे में हिंदी इंग्लिश में, तो उससे लोग जो है इसको समझते थे, वरना समझना बहुत कठिन होता। और दादा साहब फाल्के जिनके नाम पर अवार्ड भी दिए जाते हैं, उन्होंने जो है इस मूवी को बनाया था। और ये कहीं पर आए कि वो पहली मूवी कौन सी थी जिसमें पहली बार किसी महिला ने काम किया था, महिला पात्र को पेश किया गया था, तो वो भी यही फिल्म थी। कहीं प्रश्न आए कि पहली बार सिनेमा का प्रदर्शन भारत में कब हुआ था? 7 जुलाई 1896 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में ही हुआ था। कहाँ पर? वॉटसन हॉल में। फर्स्ट टाइम जो हुआ था 7 जुलाई 1896 इन मुंबई, यानी कि उस समय बम्बई था, इन वॉटसन हॉल। और भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? वो थी आलम आरा। कब आई थी? 14 मार्च 1931, 14 मार्च 1931 को। पांचवा अंतिम प्रश्न है आज का, साहब बीबी और गुलाम उपन्यास के लेखक का नाम बताएं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, विमल मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर या हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय? तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी को, विमल मित्र। ये मित्रा होंगे, लेकिन यहाँ मित्र लिखा हुआ है। 1953 का ये है, 1953 का। इस पर कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं। एक जो बनी थी, क्योंकि ये बंगाली की भाषा की बात हो रही है, तो ये नॉवल भी जो है बंगाली भाषा में ही था आई थिंक। और इस पर जो मूवी बनी थी वो 1956 में बनी थी, 1956 में, वो बंगाली भाषा में ही थी। और उसका दूसरा रूपांतरण हिंदी में बना था। जो पहला बना था वो बनाया था कार्तिक चटर्जी। कार्तिक चटर्जी ने बनाया था। बंगाली फिल्म थी, 1956 में आई थी। नोवेल आया था 1953 में, 1953। और जो दूसरी आई थी अपनी हिंदी वाली, वो आई थी 1962 में, 7 दिसंबर 1962, 7 दिसंबर 1962 को, जिसको बनाया था गुरुदत्त ने। मीना कुमारी, गुरुदत्त, रहमान, वहीदा रहमान, ये सब जो है उसमें थे। इसके बारे में आपने ज़्यादा सुना होगा। और एक शायद लेटेस्ट अभी भी आई थी, 2016 में आई थी। ये भी बंगाली भाषा में ही थी आई थिंक। 26 अगस्त 2016 में आई थी, 26 अगस्त 2016 को। इसको बनाया था प्रतिम डी गुप्ता ने। तो ये हो गई बात आज के क्विज़ की। अब एक बार जो है सबमिट करने से पहले आंसर टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट कर दिए फिर चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो पहले वाले का ऑप्शन बी हो गया गोवा, दूसरे वाले का बी हो गया एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, तीसरे वाले का डी रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथे वाले का डी 1913, पाँचवें वाले का बी विमल मित्र। अच्छा, इसमें आंसर्स का पैटर्न आपने नोटिस किया? दैनिक भास्कर के जो कोई भी क्वेश्चन ये डिज़ाइन करता है, उसके आंसर जो बहुत उससे डिज़ाइन किए जाते हैं। एक बार आया था, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें जैसे कोई कहते ना, ये किसी की कोई जीवन संगी हो, पत्नी हो, तो कहते ना ये बीवी है मेरी बीवी। तो उसके ऑप्शन थे BBA BB, ऑप्शंस जो थे सही वाले BBA BB। आज के जो हैं वो हैं BB DD B। जैसे कोई अपनी पत्नी के लिए कह रहा है, बीवी के लिए, कि ये मेरी बीवी है, और उसकी कोई बहन है बड़ी, तो उसके लिए कह रहा है ये मेरी दीदी है दीदी, और फिर BB DD B, ऐसा जोक्स अपार्ट। अब जो है आंसर सबमिट कर लेते हैं। थोड़ा हंस भी लेना चाहिए, हमेशा सीरियस नहीं रहना चाहिए।
हंसते हुए जीवन जो है बहुत सरलता से कट जाता है। बाकी दुखी होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए सदैव जो है मुस्कुराते रहें। और सबमिट पर टच करके आंसर लॉक करते हैं, देखते हैं मैंने आपको सही बताया नहीं बताएं। सबमिट पर टच करने से पहले पता है मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं कुछ गलत तो नहीं बता दिया, रॉन्ग तो ना हो जाए। और बधाई मैसेज मिल जाता है तो अच्छा लगता है। हालांकि इतना डिटेल में बताने के बाद मुझे नहीं लगता कि गलत होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है। देखते हैं क्या हुआ। आपने सभी जवाब सही दिए हैं, बधाई। वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी सही बताए हैं। लकी ड्रॉ राउंड में पहुंच गया हूं मैं, आप भी पहुंच सकते हैं ऐसे ही। 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाएंगे, लाखों में से 2000 रुपये मूल्य तक का उपहार मिलेगा। क्या मिलेगा दैनिक भास्कर वाले आपको बता देंगे, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। तो इसमें अब आपको चांसेस बढ़ाने के लिए क्या करना है, कोई जो है रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है, तो इसको आज रात में 11:59 तक खेल सकते हैं। आपके घर में जितने भी फ़ोन नंबर हैं सब नंबर से खेल डालिए अलग अलग समय पर, दोपहर शाम रात इस तरीके से करके। इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि लाखों लोग खेलते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी एंट्रीज आएंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे जीतने के। बाकी ये उनके लिए था जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी वालों के लिए, केबीसी में जाने वालों के लिए, और ऑफलाइन क्विज़ की जो भी तैयारी करते हैं और जनरल नॉलेज की जो भी तैयारी करते रहते हैं उनके लिए। बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब है, ज्ञान से लेना देना नहीं है, उनका भी ध्यान रखना होता है मुझे। तो आप सबके लिए शॉर्ट वीडियो जो है चैनल पर मिल जाएगा, हमारे ही चैनल पर शॉर्ट्स में, तो उसको आप मज़े से 1 मिनट में देख के गाने सुन के आंसर दे सकते हैं। बाकी ये है, अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करिए, हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। और अमेज़ॉन का है क्विज़ है, उसको आप खेलिए, उसमें डेली 5 क्वेश्चंस आते हैं, आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी भी होगी। साथ ही जो है वो क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जितने क्विज़ हैं सब खेलिए, डेली खेलिए, अपने सभी नंबर से खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए। खेलते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।